कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने एसएससी एमटीएस की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस के जो है आप लोगों के 50 ठो जीके के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न हैं और जो है आधा प्रश्न आपको उसी के आधार पे बनाया गया। मतलब जो है 50 ठो में 25 ठो आपके प्रीवियस ईयर के जो 2023 में पूछा गया है और जो है आप लोगों का 25 ठो प्रश्न आपको यहाँ पे सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न भी दिया गया है। ठीक है, पहले से ही आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों के 10 ठो रीजनिंग के भी प्रश्न इसमें कराया जाता है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या आज हो जाएगा आप लोगों का 60। ठीक है, तो 60 प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है आपको वीडियो को अंत तक। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है आप लोगों को डेली प्रोवाइड होता है। कब कब? तो 6 AM पे होता है सुबह में, सुबह वाली क्लास जो अभी आप चल रहा है मॉडल सेट। उसके बाद से 11 AM पे होता है आप लोगों का रीजनिंग और प्लस मैथ का क्लास। उसके बाद से 6 PM पे होता है, 6 PM पे होता है आप लोगों के लिए क्या, तो जो है जीके के 100 ठो प्रश्नों का महामुकाबला। ठीक है, जो गेस किया हुआ प्रश्न होता है 100 ठो, उसको हम लोग शाम को जो है 6 PM पे देखते हैं 100 ठो का प्रश्न। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो 2 क्लास हो चुका है, मतलब 200 प्रश्न तो आप लोगों को जीके के करा दिया गया है गेस किया हुआ, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और 9 PM पे होता है आप लोगों का फिर मॉडल से। ठीक है, 9 PM पे होता है मॉडल से। ठीक है, तो आप लोगों के ये चारों क्लासों को अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जो है हम लोग 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को समाप्त करेंगे। उसके बाद से जो है जीके पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, जीके से भागना नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान है जीके और इंग्लिश पे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को लिखा गया है, आपका कंडीशन है कि मैथ और रीजनिंग में यदि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपका रिजल्ट वहीं पर फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है मैथ और रीजनिंग पर। ठीक है, इसमें जो है कोई भी लड़का ध्यान नहीं दे रहा है, इसी में फेल हो जाइएगा। तो आगे जो है आप लोग जीके और रीजनिंग में अगर 100 में 100 नंबर भी ला देते हैं तो कोई उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि लिखा गया है कि चारों सब्जेक्ट में आपको पास होना है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, तो चारों सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से बनाएंगे। अगर हम देखेंगे तो देखिए 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 123 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 के वर्ग करेंगे स्क्वायर तो ये होता है आपका 36। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा लिखा है 2, फिर 2 + 1, इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5। 5 का वर्ग कितना होता है? तो 25। तो यहाँ पे आप लोगों को 25 लिखना था। तो 25 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई जो है ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश करना है कि जितने मेरे भाई जो है यहाँ पे हैं वो इस प्रश्नों को, अगर आपको आ रहा है तो टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है, गलत हो या सही हो उससे कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि परीक्षा जो है समझ लीजिए आप परीक्षा हॉल में ही हैं, क्योंकि 2 दिन बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम, मात्र 2 दिन। ठीक है, केवल कल जो है आप लोगों के पास समय है 29 तारीख, उसके बाद से परसों से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसका कब पेपर है, किस शिफ्ट में है, थोड़ा सा बता दीजिए कि किस का जो है किस शिफ्ट में पेपर पड़ा हुआ है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है कि जर्मनी का संबंध जो है मार्क से है, तो यहाँ पे मोरक्को का संबंध जो है किससे होगा। तो समझने की अगर हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो ये प्रश्न एनोलॉजी का है। ठीक है, एनोलॉजी से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक जो है शिफ्ट में एक एक ठो। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन चैप्टरों को पढ़ के जाना है। देखिएगा जर्मनी का संबंध जो है मार्को से है, तो जर्मनी का जो है ये क्या है? मुद्रा है। ठीक है, जर्मनी का क्या है? ये मुद्रा है आपका। तो उसी प्रकार जो है मार्को का जो है मुद्रा यहाँ पे बता देना है। मार्को जो है एक देश है, तो इसका जो है मुद्रा क्या होगा? ठीक है, तो मार्को का मुद्रा होता है आप लोगों का, याद रखना है, दिरहम। ठीक है, तो दिरहम जो है आप लोगों को याद रखना है, जो कि आपके कहाँ पे दिया गया है? दिरहम।
तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है ये प्रश्न राइट उत्तर है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकें। ठीक है, किसी प्रकार के किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न के लिए आप लोगों को मिलेगा 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद मैं इस प्रश्न को जो है सॉल्व करूंगा। पहले जो है आप लोगों को खुद से जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इसलिए आप लोगों को 10 सेकेंड दिया था। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड हो गया है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, फिर अगले को अगर पंक्ति में आएंगे 5 6 25 36 7 8 8 64। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे तो लगातार लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे वर्ग लिखा गया है, फिर वहाँ यहाँ पे वर्ग लिखा गया है, यहाँ पे लगातार 5 के बाद 6 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे लगातार 7 7 8 लिखा है, जिस तरह से 6 7 लिखा था, 6 6 लिखा था, 5 6 4 3। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 का वर्ग कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है 9, 4 का वर्ग करके उसके बाद लिख दिया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ पे लिखा है 6 का वर्ग, यहाँ पे लिखा है 36। तो उसी प्रकार देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे लिखा है 8 का वर्ग, तो यहाँ पे 7 का वर्ग हम लोग लिख देंगे, 7 का वर्ग होता है 49। तो 49 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, और देखिएगा एक आवश्यक सूचना है कि आप लोगों को जो है मेरी टीम जो है लमसम जो है यहाँ पे 1500 प्लस क्वेश्चनों को तैयार कर लिया है। ठीक है, किसके लिए, 1500 प्लस जो है जीके के जो है क्वेश्चन हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए केस किया है। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने जो है लमसम जो है 3 दिन जो है अपनी टीम और मैं खुद जो है इसमें लगा हुआ हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे इसका मेरी टीम जो है मूल प्राइस रखी थी 40 रुपया, लेकिन मैंने कहा कि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये केवल मात्र 25 रुपया में जो है आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, ये 25 रुपया देखिए, आप लोग 25 रुपया के आप लोग चाट खा लेते हैं, भुजिया खा लेते हैं। ठीक है, एक दिन में जो है आप 100 रुपया खा लेते हैं, तो आप लोगों के लिए 25 रुपया कुछ नहीं है। मैं जो है 3 दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको भी समझिए आप लोग। और मेरा तो हटा दीजिए, मैं तो डेली पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, तो मेरा मेहनत हटा दीजिए। मेरे साथ जो है 5 लोगों ने मेहनत किया है इस पीडीएफ को बनाने के लिए, तो आप लोग कम से कम जो है इसका जो है ध्यान रखिएगा। बाकी आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, 5 लोग जो मेहनत किए हैं 3 दिन लगातार, उनका अगर देख लेंगे पैसा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि 25 रुपया कुछ नहीं है। तो आप लोग दे सकते हैं 25 रुपया, और जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर दे दूंगा, जिसको जिनको चाहिए कमेंट कीजिए। उस आपके पास जो है एक नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पर जो है आप लोगों को संपर्क करना है मुझसे, फ़ोन नहीं करना है। ठीक है, किसी को फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपके लिए यूट्यूब पर कंटेंट भी लाना है। ठीक है, तो 1500 प्लस क्वेश्चन तैयार है, जिसको जिसको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसके पास जो है आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर दूंगा और क्यूआर कोड दूंगा। उस पर 25 रुपये आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, आप लोगों को जो है इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 1500 प्लस जीके का। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे पंक्ति में लिखा क्या गया है, एक लिखा है, एक का कोड 1 होता है, डी का कोड होता है 4 और जी का कोड होता है 7। ठीक है, तो देखिए 1 से 4 होने में बोलिएगा प्लस का 3 किया गया है, 4 से 7 होने में प्लस का 3 किया गया है, 3 3 जोड़ दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये होता है 11 पर, ये होता है 14 पर, ये होता है 17 पर। देखिएगा यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया। वहीं यहाँ पे देखिएगा कोड, तो इसका 21 होता है, इसका 24 होता है, कितना जोड़ दिया 3। तो 24 में जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 3 27। तो देखिए 26 पे होता है जेड और 27 पे फिर आ जाएगा आप लोगों का ए।
27 फिर क्या आ जाएगा ए। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आप लोगों में से देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ये आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है BIOLOGY को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? BIOLOGY, ठीक है। इसको लिख रहा है YRLOLTB। अगर हम देखेंगे तो पहला वाला जो है सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन यहाँ पे जी जो है इसके बाद से नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब इस तरह से तो इसको नहीं लिखा गया, ठीक है। तो दूसरी तरह से अगर हम देखते हैं इसको तो क्या हो जाएगा दूसरा तरह इसका। तो दूसरा तरह अगर आप लोग अच्छे तरीके से अब मिलाइएगा कि इसको किस तरह से बनाया है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी धीरे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग लॉजिक को समझिए और आप भी खुद से दिमाग लगाइए। यहाँ पे लिखा है बी, और बी का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट यू होता है, ठीक है। उसी प्रकार आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, जी का अपोजिट टी होता है, और बी का अपोजिट वाई होता है। मतलब जो है सारे जो है वर्डों का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। अपोजिट मतलब समझते हैं, यहाँ पे देखिए ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। इस तरह से ABCD लिखते हैं। इसी को उल्टा लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर जो है सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, डी का उल्टा जो है आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, इस तरह से लिखा है। देखिए बी का अपोजिट यहाँ पे वाई लिखा है, यहाँ पे लिखा है। इस तरह से जो है इसको अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा उसी प्रकार हम लोग पी का अपोजिट लिखेंगे। तो देखिए पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है, ठीक है। और जी का एच है नो, एच का अपोजिट क्या होता है? तो एच का अपोजिट आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है एस, ठीक है। उसी प्रकार y का अपोजिट क्या हो जाएगा? b, ठीक है। y का अपोजिट b हो जाएगा। तो देखिए इसमें y का अपोजिट यहाँ पे b, यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पहला अक्षर ही x लिखा है, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अब आ जाइएगा यस, यस का अपोजिट क्या हो जाएगा? यस का अपोजिट हो जाएगा यच। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे आई, आई का अपोजिट क्या होता है? तो आई का अपोजिट होता है आर। तो देखिए यहाँ पे आई के अपोजिट आर यहाँ पे नहीं लिखा है, एक्स लिखा है। यहाँ पे एक्स आर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी बताना है, ठीक है। देखिए KSBHR, KSHBR, देखिए यहाँ पे आर लिखा था, यहाँ पे एक्स लिख दिया। इसके कारण जो है आप लोगों को ये वाला प्रश्न, ये वाला उत्तर भी गलत था, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दिल्ली जो है यहाँ पे श्रीलंका और एशिया में जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। देखते हैं कि कौन कौन जो है मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, ठीक है। चलिएगा तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोगों का एशिया। एशिया जो है महाद्वीप है, जिसमें जो है आप लोगों के भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी देश आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को क्या होगा कि यहाँ पे आ जाता है दिल्ली। जो आप लोगों का दिल्ली है, ये क्या है? ये एशिया के अंदर आने वाला एक शहर है, भारत में आने वाला ये एक शहर है। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का श्रीलंका, क्योंकि ये भी देश क्या होता है? श्रीलंका के अंदर आता है, ठीक है। तो श्रीलंका और दिल्ली में कोई भी जो है यहाँ पे जो है संबंध नहीं है। श्रीलंका दूसरा देश हो गया, दिल्ली जो है ये आपके भारत देश में पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था। तो ये आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है गोपी पूरब की ओर जो है मुँह करके 4 किलोमीटर सीधे चलता है, फिर जो है बाईं ओर मुड़कर जो है वह 3 किलोमीटर पैदल चलता है, तथा पुनः जो है बाईं ओर मुड़कर जो है 4 किलोमीटर चलता है। तो शुरू किए गए जो है स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न बताया है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को दिशा याद रखना है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब,
और ये होता है पश्चिम। ठीक है, इस टाइप के जो है आप लोगों को मालूम होगा दिशा। तो यहाँ से जो है इस प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो है बोला क्या गया है कि गोपी जो है आप लोगों को अब पूरब की ओर मुँह करके 4 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरब देख लीजिए किधर है, तो देखिए यहाँ पे गोपी है तो इधर चलेगा तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 किलोमीटर चला गया। कह रहा है कि फिर जो है वह अपने बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बायां साइड जो है अपना मुड़ा, तो इसका बायां साइड ऊपर हो जाएगा। और बोला गया है कि 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से समझिए कि यहाँ पे जो है 3 किलोमीटर चल दिया वो। अब कह रहा है कि चल दिया, पुनः वो जो है बाईं ओर मुड़ा। फिर जो है यहाँ पे जाने के बाद बायां मुड़ा, तो इसका बायां जो है इस साइड हो जाएगा। और बोल रहा है कि 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि शुरू किए गए स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से 4 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे 4 किलोमीटर। तो ये इसका प्रारंभिक स्थान है। तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, तो देखिए यहाँ पे ये आयत बन गया। क्या है, आयत। आयत के आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। तो देखिए जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी आप लोगों को 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को बताना है कि वह अपने स्थान से कितना दूरी पर है, तो 3 मीटर। तो 3 मीटर जो है आप लोगों के ऑप्शन में कि यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए आपके सामने आ चुका है श्रृंखला का प्रश्न, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में जो है श्रृंखला को जो है पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाट का स्थान दिया गया है इसी का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 41 से 43 हो गया, 37 हो गया, तो बोलिएगा -4 किया है। इसके बाद से जो है 37 से जो है 31 किया है, यानी -6 किया होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे -2 किया, यहाँ पे जो है माइनस का कितना कर दिया, 6 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे -2 कर दिया। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले -4 -6 -2 -6 -2, इस तरह से हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इसमें जो है एक एक अक्षर छोड़ कर देखते हैं। ठीक है, 37 से जो है देखिए 31 हो गया, कितना माइनस किया होगा, तो देखिए -10 किया होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ से यहाँ होने में, तो 31 से 28 होने में बोलिएगा कि -8 किया है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कितना माइनस करेंगे, देखिए पहले -10 फिर -8, तो फिर इसके आगे हम लोग -6 को माइनस करेंगे। 23 में से 6 जाएगा, 23 में से 6 जाएगा आप लोगों का होता है 17। तो 17 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी मेरे भाई इस प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं उनका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ जो है गुणा, माइनस का अर्थ जो है जोड़, एक्स का अर्थ है भाग, और यहाँ पे जो है भागा का अर्थ जो है घटाव हो, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित समीकरण का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर पहले की बात करते हैं तो देखिए 30 लिखा है, और यहाँ पे कौन सा समीकरण सही है, तो 30 लिखेंगे, और भागा की जगह पर घटाव लिखेंगे, गुणा की जगह पे क्या लिखना है, हमको भाग लिखना है, और यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या लिखना है, तो माइनस का अर्थ होता है जोड़, तो जोड़ लिखेंगे 6, और जोड़ की जगह पे गुणा लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 30 माइनस, यहाँ पे भाग देंगे 4 से 8 में, तो ये हो जाएगा आपका 2, प्लस का यहाँ पे देखिएगा 6 में जो है यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 30 और 6 कितना हो गया, 36। 36 में से 2 जाता है, 34 होता है, लेकिन लिखा है कि 32, यानी ये जो है प्रश्न आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला देखेंगे। लिखा है 8 है, 8 के जगह प्लस के जगह पे क्या लिखेंगे, तो प्लस का अर्थ होता है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे गुणा, 5 हो जाएगा। माइनस के 20 लिखा है, तो माइनस का अर्थ होता है आप लोगों का जोड़, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गुणा लिखा है, तो गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ होता है भाग, तो भाग लिख लीजिए यहाँ पे 4, और उसके बाद से भागा की जगह पे क्या हो जाएगा, तो भागा की जगह पे आप लोगों को लिखना है घटाव 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 8 × 40, प्लस यहाँ पे देखिए भाग देंगे तो हो जाएगा 5, माइनस के हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए 40 और 5 ये हो जाएगा 45, और 45 में से 6 जाएगा 41 नहीं होता है, ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये होता है 12। 12 माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे, तो माइनस के जगह पे जो है आप लोगों को लिखना है जोड़, तो जोड़ लिखेंगे यहाँ पे 12। भाग की जगह पे क्या लिखेंगे, तो घटाव लिखेंगे हम लोग 6। उसके बाद से गुणा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो गुणा के जगह पे जो है आप लोगों को लिखना है भाग, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। और प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा, तो आप लोगों को लिखना है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 12 और 12 प्लस में है तो 12 बराबर 24 लिख देते हैं, माइनस 6 में 6 से भाग देते हैं 1 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे लिखा है 3, तो 24 और माइनस 3 एक में 3, 24 में से 3 जाता है आपका 21। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पर 21 आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में जो है खड़े हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति एक जो है पंक्ति में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है एन के पीछे है, अच्छे तरीके से देखिए, किंतु पी के आगे है। एल जो है, एल और एम जो है एन से आगे हैं, तो बीच में कौन है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जे जो है एन के पीछे, एन के पीछे कौन है, जे हो गया। उसके बाद से कह रहा है किंतु जो है पी के आगे है। पी के आगे है कौन, पी के आगे है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लिखा है कि जे जो है एन के पीछे है, एन के पीछे। ठीक है, एन के पीछे है लेकिन पी से आगे है, तो पी यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए पी से आगे हो गया और एन से पीछे हो गया। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से, एल और एम दोनों जो है एन से आगे हैं। एन से आगे कौन कौन है, एल भी है और एम भी है, दोनों यहाँ पे आगे हैं। तो पूछ रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो देखिए बीच में कौन हुआ, एल सबसे ऊपर, पी सबसे नीचे, फिर जे नीचे है थोड़ा सा, एल ऊपर है, तो बीच वाला यहाँ पे देखिएगा वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा एन। बीच में कौन बैठा है, खड़ा है, एन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे जो है आज का एक होमवर्क प्रश्न आप लोगों को मैंने तैयार किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने भी मेरे भाई हैं सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर 11 नंबर का बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को जो है यहाँ पे पूरा करना है, यहाँ पे वैल्यू बतागा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे वार्ड के स्थान पे इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा ये आप लोगों को होमवर्क में बताना है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 50 ठो जो है जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो प्लीज़ अब तक जो है वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है और जो है शेयर नहीं किया है और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है ये काम कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है आपके एक वीडियो तैयार करने के लिए। ठीक है, ये भी आप लोगों का एक जो है कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी वीडियो को जो है थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ समझौता पर जो है यहाँ पे किनके जो है के बीच जो है हस्ताक्षर हुए थे। लखनऊ जो समझौता हुआ था उसमें जो है किनका जो है हस्ताक्षर हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे तेजी में क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि 1500 मैंने प्रश्न जो है आप लोगों के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, जीके के। ठीक है, ये हैं जीके के प्रश्न, केवल जीके के। ठीक है, इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो 25 रुपया आप लोगों को देना पड़ेगा, मात्र 25 रुपया, बहुत ही कम प्राइस में जो है 25 रुपया रखा गया है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क जरूर करें। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा PDF। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गजनी के जो है सुल्तान महमूद के ने जो है किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर का जो है हमला किया था। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को दूसरे प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर गुजरात में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में जो है ये हमला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है पामिल हार्स, रोमन रिंग्स और जो है वाल्टिंग टेबल का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ये जो मैंने तीनों शब्द ऊपर पढ़ा है, पॉमेल हार्स, रोमन रिंग्स और जो है वाल्टिंग जो है टेबल, ये किस खेल से संबंधित होते हैं वर्ड, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है डी, यहाँ पे जिम्नास्टिक्स। ठीक है, जिम्नास्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है चौथा कि द
जोया फैक्ट्री द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा ये लिखा गया एक जो है उपन्यास है। जो द जोया फैक्ट्री किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये है आपके किनके द्वारा, तो अनुजा चौहान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पांचवा कह रहा है अर्थशास्त्र यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया धान है। ठीक है, अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया धान है, तो ये जो है थान है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये लिखा गया है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया धान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा है आपके पास और पढ़ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास जो है बहुत ही कम समय बच चुका है, तो ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम देर में ज़्यादा जो है आप लोगों को क्वेश्चन दे सकूँ। जीव विज्ञान में जो है IVF का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भूत आधार धना अनुष्ठान नृत्य भूत कोली का जो है संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये संबंध जो है कर्नाटक से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है आठवां कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ जो है डायरेक्शन द्वारा भेजा गया जो है वुड का जो है नीति पत्र किससे संबंधित था। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये संबंधित है आपके शिक्षा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, कह रहा है कि भारत का जो है पड़ोसी देश नेपाल भारत के जो है यहाँ पे D2D2 में स्थित है, मतलब किस दिशा में स्थित है। जो हमारा भारत के पड़ोसी देश नेपाल है वो हमारे किस दिशा में स्थित है, तो हम लोगों को बताना है कि नेपाल जो है हमारे उत्तर दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किस मुगल साम्राज्य ने एलोरा के जो है कैलाश मंदिर को तोड़ने का जो है प्रयास किया था। कौन जो है मुगल सम्राट था जिसने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, तो आप लोगों को बताना है औरंगजेब। औरंगजेब जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार जो है मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, तो नदी के इन मोड़ों को जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, बोलते हैं विस्पर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज के सारे। ठीक है, एक भी प्रश्न को जो है मिस नहीं करना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि 25 जनवरी को जो है भारत में क्या मनाया जाता है, मतदान दिवस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इनकी किससे है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपके जमाए से। ठीक है, जमाए से होता है बैंक की मुख्य देनदारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 14 वर्ष जो है 1965 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली जो है मृणालिनी साराबाई यहाँ पे D2D2 की एक जो है रानी मानी जाती है, मतलब किस नृत्य की रानी मानी जाती है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि मृणालिनी साराबाई जो है आप लोगों को किससे मानी जाती हैं, तो ये आप लोगों को भारतनाट्यम जो है इनका जो है नृत्य है, नृत्य करते हैं। ठीक है, फेमस है इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि भारतवर्ष में कौन से जो है वन बहुताम्य जो है में पाए जाते हैं, बहुताम्य में पाए जाते हैं, कौन सा वन, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये वन होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्यावरणीय जो है वन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने आ चुका है 16 नंबर। कह रहा है कि टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की जो है लंबाई कितनी होती है। टेबल टेनिस में जो है टेबल टेनिस की ऊपरी जो सतह होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो बताना है 274 सेमी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर जो है उतार सकते हैं उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को बताना है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है मोटे अनाज का जो है एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसमें जो मोटे अनाज का उदाहरण होता है ये जो है आप लोगों का गेहूं होता है। ज्वार, रागी और बाजरा से ये मोटे दाने का होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि किसी राष्ट्र की जो है जनसंख्या के यहाँ पे कार्यशील आयु वर्ग की जो है सामान्यतः की जो है कि बीच जो है वर्गीकृत किया गया है, मतलब किसके बीच जो है वर्गीकृत किया गया है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये 15 से जो है 59 वर्ष के बीच में जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से जो है संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो है 44 है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हार्बिल जो है महोत्सव निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में मनाया जाता है। हार्बिल महोत्सव भारत के जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ये नागालैंड का फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। ठीक है, इसमें जो है गलत लिखा गया जो है स्पेलिंग कौन सा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि गलत कौन लिखा गया है। तो ये जो है आप लोगों का हो जाएगा हैप्पीनेस जो लिखा गया है, इसमें जो है LY होता है, डबल LY लिख दिया है यहाँ पे, तो यही गलत किया था। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, बाकी ये तीनों जो है सही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2011 जो है उसके जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोगों को बताना है। तो जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है दमन और दीव जो है आप लोगों को बताना है कि इसका जो है लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है, ये आप लोगों को बताना है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो है किनकी आत्मकथा है, तो आप लोगों को याद रखना ये बराक ओबामा की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा बहुत ही आज के गजब के प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। पुधुमई पित्र योजना किस जो है राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके किससे की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु से। ठीक है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है क्योंकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को कराए जा रहे हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कह रहा है 26 की रामप मंदिर किस जो है देवता को समर्पित है। तो रामप मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके जो है भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे रामप मंदिर यहाँ पे रामप मंदिर जो है यहाँ पे होता है भगवान शिव के लिए, सॉरी भगवान शिव के लिए होता है ये।
तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। गयासुद्दीन तुगलक के जो है मृत्यु हो गया तो उसके बाद उसके गद्दी पर कौन बैठा, तो आप लोगों को याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यानी इसके जो है पिता थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि खियोलेन मेसी यहाँ पे खेल के किस जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, मतलब किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, तो ये बताइए कि ये प्रश्न का उत्तर कौन मेरे भाई नहीं जानता है। फुटबॉल में ये बहुत ही फेमस है, मेक्सी जो बोला जाता है मेसी, ये फुटबॉल से खेलते हैं, बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना हुआ होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन सी का जो है सबसे बड़ा स्रोत है। तो विटामिन सी का बड़ा स्रोत कौन सा होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये होता है आपका नींबू। खट्टे चीज़ में जो है नींबू आता है, खट्टे चीज़ में जो है आप लोगों के विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज जो है यहाँ पे किसके दरबार में जो है यानानीन जो है राजदूत था। ठीक है, यूनानी राजदूत था, सॉरी, किसके जो है दरबार में यूनानी राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। तो आप लोगों को याद रखना है ये था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्रोह सन 1855 से जो है 1856 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है ये कौन सा जो है, तो ये है आपका संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह जो है आपके ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं कि काई और काइके किस प्रकार के जो है वनों में पाए जाते हैं। काई और काइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कोशिका के किस जो है घटक में कोशिका का जो है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका के किस घटक में कोशिका का जो है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये है आपके ऑप्शन नंबर बी केंद्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि बैसाखी का जो है प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में जो है मनाया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपके अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दक्कन का जो है पठार भारत में एक जो है त्रिकोणीय भूभाग है जो यहाँ पे जो है किस नदी के जो है दक्षिण में स्थित है। किस नदी के दक्षिण में है ये, तो आप लोगों को बताना है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के 36 ठो प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 50 ठो प्रश्नों में से। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जो है आप लोग समझिएगा, अभी भी 14 ठो प्रश्न आपके बाकी हैं। भारत में पहला जो है उच्च न्यायालय सन जो है किस में जो है स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय बताना है, भारत में पहला जो है उच्च न्यायालय कब जो है स्थापित किया गया था, तो आप लोगों को बताना है 1862 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जो है यहाँ पे किस जो है शामिल कर लिया गया था, किस में जो है शामिल कर लिया गया था। तो ये जो है किस में शामिल किया गया था, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि जवाहर रोजगार योजना में जो है शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सुग्गी भारत के जो है यहाँ पे किस राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सुग्गी जो है भारत के किस जो है राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है
कि किस जो है नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बताना है कि किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी है आपके गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 40। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस जो है टूर्नामेंट कौन सा है। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस जो है टूर्नामेंट कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कि विंबलडन। ठीक है, विंबलडन जो है सबसे पुराना टेनिस खेल है। ठीक है, टूर्नामेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस्ताद गफ़ार अहमद खान निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो है उस्ताद गफ़ार अहमद जो है खान, ये प्रसिद्ध हैं आपके तबला के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का डी जो है राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी जो है यहाँ पे खेलते हैं। तो एक जो है हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, प्लेयर कितने खेलते हैं। एक हॉकी जो है टीम होती है उसमें आप लोगों के 11 खिलाड़ी खेलते हैं। जिस तरह से क्रिकेट होता है उसी प्रकार 11 खिलाड़ी हॉकी में भी खेलते हैं। अब जो है कबड्डी में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी जो है कबड्डी की एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये जो है प्रश्न आज का होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है जीके का। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहा है कि गोरखपुर भारत के जो है यहाँ पे बताना है कि किस जो है जोन में रेलवे का मुख्यालय है। मतलब गोरखपुर जो है भारत के रेलवे का जो है मुख्यालय कौन सा है, किसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, तो ये पड़ता है आपके उत्तरी पूर्वी जो है रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। ठीक है, उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ होता है, तो गोरखपुर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका, कह रहा है कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित जो है बहनी स्मारक वास्तुकला की जो है यहाँ पे किसको जो है किस शैली को जो है दर्शाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किसको दर्शाता है। तो बताना है ये दर्शाता है दक्कन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 45। कह रहा है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट करना है कि ये थे वाट भट्ट। ठीक है, वाट भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे 46 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जो है सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है अपना एक उच्च न्यायालय है। किस जो है केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसका उच्च न्यायालय भी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा जो है शब्द का संबंध किससे था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये है आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है विद्वान, धर्मशास्त्री और जो है न्याय शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है फसल की कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से जो है असम में मनाया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना कि कटाई वाला जो त्यौहार है ये आपका ऑप्शन नंबर बी ओणम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असम में लिखा गया है। तो असम में जो है आप लोगों का क्या होता है, तो यहाँ पे होता है भोगाली बिहू। ठीक है, असम का बिहू आप लोगों को तो याद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अंतिम। सर्वप्रथम पार्क की जो है कोशिकाओं की खोज यहाँ पे किसने जो है 1665 में की थी। कोशिका की खोज जो है 1965 में सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर डी एंटोनी वान ल्यूवेन्सहुक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के जो है यहाँ पे टोटल 10 रीजनिंग के प्रश्न और 50 जो है जीके के प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब टोटल जो है यहाँ पे 60 जो है जीके प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने अब तक जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप लोगों को जो है डेली का अपडेट जो है यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है आपका पेपर, इसके बारे में भी मिलता है। और साथ में जो है आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन हो जाइए, उसमें जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।